अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? आप सब लोग ठीक हैं? बेटा छठा चैप्टर हमने पढ़ा स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, जो हमारा लेक्चर हुआ था चैप्टर नंबर 6 था, सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड द लॉ। और लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर लिया था उसमें हमने बेटा 2 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े थे और एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था। पहला शॉर्ट क्वेश्चन था कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है। कंप्यूटर सिक्योरिटी की हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया था। डेफिनेशन को डिस्कस करने के बाद फिर हमने कंप्यूटर सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं ये चीजें पढ़ी थी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था एंटीवायरस, कि एंटीवायरस क्या है, एंटीवायरस कैसे स्प्रेड होता है और एंटीवायरस कंप्यूटर के डाटे को या कंप्यूटर को कैसे डैमेज करता है, ये सारी चीजें। इसके बाद हमने पढ़ा था कि एंटीवायरस स्प्रेड कैसे होता है और वो कौन से रिसोर्स हैं जिससे एंटीवायरस ज्यादा स्प्रेड होता है। उसमें हमने पढ़ा था कि ईमेल है, नेटवर्क है, हार्ड ड्राइव्स हैं जैसे फ्लैश सीडीज वगैरह हो गए, और पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, और एक्टिवेशन ऑफ वायरस हमने पढ़ा था। ये था हमारा लास्ट टाइम का टॉपिक। जो लास्ट टाइम का टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें से बेटा किसी बच्चे ने कोई सवाल पूछना हो तो वो आप पूछ सकते हैं। फिर आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर किसी बच्चे ने पहला सवाल पूछना है तो आप वो बेटा पूछ लें। एनीवन, लास्ट टाइम के जो टॉपिक हमने पढ़े थे उसमें से किसी ने कोई सवाल पूछना है वो बेटा आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे। चलें बेटा, आज बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरस। लास्ट टाइम हमने वायरस के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि वायरस जो है वो स्प्रेड कैसे होता है। आज जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि हम अपने कंप्यूटर को वायरस से कैसे बचा सकते हैं, ये आज हमने पढ़ना है। तो वो रीडिंग टॉपिक है। रीडिंग टॉपिक से पहले मैं आपको कुछ डिटेल में आपको पहले बातें बता देता हूँ, ये आपने गौर से सुनी है। बेटा अगर आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम को या कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है उसको अगर आपने वायरस से बचाना है तो आपको बेटा एंटीवायरस इंस्टॉल करने पड़ेंगे। एंटीवायरस वो सॉफ्टवेयर है, वो प्रोग्राम है जो वायरसेस को डिटेक्ट करता है और इनको किल करता है। और आपके बेटा ओल्ड बुक में जो पेज है ना 188 है, 188 ओल्ड बुक में बेटा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। उसका जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन हमने पढ़ा था, एक्सप्लेन डिफरेंट काजेज ऑफ वायरस या हाउ वायरस इज स्प्रेड, उससे अगले पेज पे ये टॉपिक है कि हम अपने कंप्यूटर को वायरस से कैसे बचा सकते हैं। तो बेटा अगर वायरस से बचाना है तो हम एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे। जो एंटीवायरस है ये वायरस को डिटेक्ट करता है और मारता है। अब कौन से एंटीवायरस बेटा, जो हम एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे वो लेटेस्ट होने चाहिए, और जो हम एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे उसको हम रेगुलरली अपग्रेड करते रहेंगे ताकि वो लेटेस्ट हो और उनके जो लेटेस्ट वर्जन है वो उसमें इंक्लूड हो। दूसरा, जंक और इन्फेक्टेड फाइल्स। इन्फेक्टेड फाइल्स लास्ट टाइम हमने पढ़ा, अ फाइल दैट कंटेन वायरस इज कॉल्ड इन्फेक्टेड फाइल। इन्फेक्टेड फाइल्स को अगर हमने ट्रांसफर करना है तो या तो पहले हमें स्कैन करना चाहिए, हमें इन्फेक्टेड फाइल्स या वो डाटा जो वायरस को कंटेन करता है वो अपने कंप्यूटर में या दूसरे कंप्यूटर में सेंड वगैरह नहीं करना चाहिए। इन्फेक्टेड फाइल्स की अटैचमेंट ईमेल के तहत अगर आप अटैचमेंट कर रहे हो तो उससे भी बचना चाहिए, अगर फ्लॉपी डिस्क वगैरह है उससे भी। और दूसरा, अनऑथोराइज्ड जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर हैं वो भी हमें इंस्टॉल नहीं करने चाहिए। और ये सब चीजें, अगर कोई भी चीज आप अपने कंप्यूटर में डाटा कॉपी करते हो, डाउनलोड करते हो, कोई भी चीज है या फ्लैश से डाटा
ट्रांसफर करते हो, तो सबसे पहले डाटा को आप, अगर आपके पास एंटीवायरस होंगे तो आपको स्कैन करेंगे, और जब स्कैन करोगे तो वो डाटा प्योर हो जाएगा वायरस से। तो ये एंटीवायरस है। इसके बाद एंटीवायरस हम यूज करेंगे अपने कंप्यूटर को वायरसेस से बचाने के लिए। तो ये जो पहली चीजें हैं ये हम पढ़ लेते हैं। वो कह रहे हैं वायरस इन्फेक्ट कंप्यूटर सिस्टम इफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज नॉट इंस्टॉल। वो कह रहा है कि ये इफेक्ट ही तब करता है वायरसेस कंप्यूटर में जब एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं होगा। जब एंटीवायरस इंस्टॉल होगा तो तब ये इन्फेक्ट नहीं करेगा। द लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर शुड बी इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वायरस। वो कह रहा है कि अगर आपने अपने कंप्यूटर को वायरस से बचाना है तो आपको फिर लेटेस्ट एंटीवायरस इंस्टॉल करने पड़ेंगे। कंप्यूटर सिस्टम कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वायरसेस बाय द फॉलोइंग दीज। अब ये पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, लेटेस्ट एंटीवायरस शुड बी इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर। आप लेटेस्ट एंटीवायरस इंस्टॉल करोगे जो मैंने बताया, और दूसरी बात उसको रेगुलरली अपग्रेड करते रहोगे। द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मस्ट बी अपग्रेडेड रेगुलरली। द फ्लॉपी डिस्क शुड बी स्कैन्ड फॉर द वायरस बिफोर यूज। इसको भी आप पहले स्कैन करोगे ताकि इसके अंदर कोई डाटा के अंदर कोई वायरस वगैरह है तो वो खत्म हो जाए, तब आपने इसको यूज करना है। जंक और अननोन ईमेल शुड नॉट बी ओपन। जंक और इन्फेक्टेड फाइल्स अटैचमेंट हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। अगर ये फाइल्स हैं, ये वो फाइल्स होती हैं जिसके अंदर वायरसेस होते हैं, तो इसको हमें ओपन करना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें मोस्टली वायरस होता है, और जो फिर जब आप ओपन करोगे तो वो आपके सिस्टम में वायरस स्प्रेड हो जाएगा। अनऑथोराइज्ड और पायरेटेड सॉफ्टवेयर शुड नॉट बी इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर। आपने पढ़ा था अनऑथोराइज्ड, गैर कानूनी। पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्या है? द इलीगल कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड पायरेटेड सॉफ्टवेयर। तो वो हमें इंस्टॉल नहीं करने चाहिए। पायरेटेड सॉफ्टवेयर सीडीज में भी मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, और इंटरनेट पे भी बहुत सारे अवेलेबल है। और पायरेटेड सॉफ्टवेयर में हमने एक और चीज पढ़ी थी कि कुछ जो कंपनीज हैं इंटेंशनली जानबूझ के वायरस को ऐड कर देते हैं सॉफ्टवेयर में, कि आप वो यूज करोगे, और जब आप वो यूज करोगे या अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करोगे तो वो वायरस भी आपके कंप्यूटर में बेटा इंक्लूड हो जाएगा, इंटर हो जाएगा, और फिर आपके डाटा वगैरह को डैमेज करेगा। अब ये कंपनीज इंटेंशनली क्यों करती हैं? इनका इंटेंशनली ऐड करने का पर्पज यह है कि फिर ये आप इन्हीं का एंटीवायरस इंस्टॉल करोगे। तो ये एक बिजनेस है, बिजनेस कमाने के लिए मेरा बेटा ये सारी चीजें यूज करते हैं। मेरा बेटा मैंने आपको बता दिया कि पेज नंबर ओल्ड बुक है 188, और थोड़ी सी अकल है आप लोगों में तो चैप्टर नंबर 6 का हम स्टार्ट में ही पढ़ रहे हैं। एक पेज अगर न्यू बुक होगी जहां से चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है, एक पेज आगे चले आए तो मेरे ख्याल से मिल सकता है, इतना आप कर सकते हैं, बच्चे नहीं है। ओल्ड बुक का मैंने आपको बता दिया, जो मेरे पास बुक है इसका पेज 188 है, 188। नेक्स्ट बेटा, एन इंपॉर्टेंट वे टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द वायरस is the user of backup of the data. The backup is used if the virus delete the data or modified. अब बैकअप के जरिए भी आप डाटा, बैकअप फाइल्स आपको पता है कि यूज करते हैं जो डाटा डिलीट हो जाता है कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, तो उसको आप रिकवर कर सकते हो। बैकअप वो डाटा जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो आप बैकअप के जरिए डाटा हासिल कर सकते हो। बेटा मोस्टली डाटा बैकअप के जरिए आप रिकवर कर सकते हो, मगर 100% बैकअप के जरिए डाटा रिकवर नहीं होता, कुछ फाइल्स जरूर मिसिंग होती हैं। 7 पॉइंट, फ्रीवेयर एंड शेयरवेयर सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट नॉर्मली कंटेन वायरसेस। इट्स इंपॉर्टेंट टू चेक द सॉफ्टवेयर बिफोर यूजिंग। ये जो सॉफ्टवेयर है ये बेटा वायरसेस को कंटेन करते हैं, और लाजमी है कि अगर हम इनको यूज करते हैं तो इससे पहले हमें इनको स्कैन करना चाहिए और देखना चाहिए। ये था मेरा बेटा शॉर्ट क्वेश्चन। आगे हम एक और लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस। वायरस को स्प्रेड किन सोर्स के करते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि वायरस स्प्रेड कैसे होता है। अब वायरस की डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं, ये हमने आज पढ़नी है। 5 मेन वायरसेस के टाइप्स हैं, और हर वायरस जो है वो डिफरेंट वे से वर्किंग करता है, डिफरेंट वे से आपके कंप्यूटर का डाटा डैमेज करता है, और आपके जो पर्सनल डाटा है या उसको नुकसान वगैरह पहुंचाता है। ये हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सबसे मेरा बेटा पहला जो है वो है बूट सेक्टर वायरसेस। बूट सेक्टर
कंप्यूटर वाला है। Discuss different types of varices. पेज 188 188। चैप्टर नंबर 6 डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिसेस। वेरिसेस की जो डिफरेंट टाइप्स है उसमें मेरा बेटा पहली जो टाइप्स है वो है बूट सेक्टर वेरिसेस। वो कह रहा है कि एक जो डिस्क है इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक कहलाता है ट्रैक और सेगमेंट। अ डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक एंड सेगमेंट। डिस्क को हम जब डिवाइड करते हैं तो उसके ट्रैक भी बनते हैं और सेगमेंट भी बनते हैं। डिस्क दैट कंटेन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड स्पेशल प्रोग्राम इन इट्स फर्स्ट सेक्टर, दिस इज कॉल्ड बूट सेक्टर। वो डिस्क जो ऑपरेटिंग सिस्टम या एक स्पेशल प्रोग्राम को कंटेन रखती है अपने पहले सेक्टर में, फर्स्ट सेक्टर में, वो कहलाता है बूट सेक्टर। द प्रोग्राम इन द बूट सेक्टर इज ऑटोमेटिकली लोडेड व्हेन द मेमोरी एंड कंप्यूटर स्टार्ट। वो कह रहे हैं कि जो बूट सेक्टर प्रोग्राम है वो मेमोरी में ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। द प्रोग्राम देन लोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन द मेमोरी। और फिर ऑपरेट वो जो प्रोग्राम है बूट सेक्टर प्रोग्राम वो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो उसके फर्स्ट सेक्टर में प्रोग्राम स्पेशल प्रोग्राम कंटेन करता है उसको लोड कर देता है मेमोरी में। अब ये वर्किंग कैसे करता है? बूट सेक्टर वेरियस मॉडिफाइज द प्रोग्राम इन द बूट सेक्टर। प्रोग्राम को मॉडिफाई करेगा बूट सेक्टर में। इट शुड लोडेड इनटू द मेमोरी व्हेन कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन। पहले ही बता चुका है कि ये मेमोरी में तब लोड होता है और ऑटोमेटिकली लोड होगा जब हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे या स्टार्ट करेंगे। द वेरियस अटैच विद द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। अब इसकी जो बेटा एक्सटेंशन है ये कौन सी फाइल के साथ खुद को अटैच करता है? ये तीन टाइप्स हैं, डॉट exe, डॉट कॉम और डॉट एल। ये तीन टाइप्स की फाइल्स हैं जिनकी एक्सटेंशंस है, इनके साथ ये खुद को अटैच करता है। When the user use these files, और जब हम इन फाइल्स को मेरा बेटा यूज करेंगे तो क्योंकि ये बूट सेक्टर वेरियस को कंटेन करते हैं, जैसे हम इनको यूज करेंगे ओपन करेंगे ये हमारे सिस्टम में भी फिर इंटर हो जाएगा वेरियस। और ये एक सॉरी बेटा आपको नजर नहीं आ रहा होगा, इस तरह से ये लिख देते हैं। ठीक है ना बेटा, जब हम इन फाइल्स को यूज करते हैं तो फिर ये जो वायरस है ये हमारे सिस्टम में इंटर हो जाता है और हमारे जो डाटा वगैरह होगा उसको डैमेज करेगा, जैसे हम डिटेल के साथ पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है बेटा क्रोनोबल वायरस। द फेमस क्रोनोबल वायरस डिलीट ऑल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये एमएस ऑफिस की फाइल्स को डिलीट करते हैं और एमएस ऑफिस की जो फाइल्स हैं उनकी जो मेरा बेटा एक्सटेंशन है वो है .doc। .doc वो फाइल्स जिसकी एक्सटेंशन .doc होगी वो हमें पता चल जाएगा कि ये एमएस ऑफिस की फाइल्स है। और जो क्रोनोबल वायरस है ये एमएस ऑफिस की फाइल्स को डिलीट करते हैं। और दूसरा ये जो डिस्क पार्टीशन, ये जो हम हार्ड डिस्क की पार्टीशंस करते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन को, उसकी डिटेल को मिसमैनेज कर देता है, आपको उसको डिलीट कर देता है, अरेज करता है पार्टीशन के बारे में, और जो मेजर लॉस ऑफ डेटा की काजेज बनती है। नेक्स्ट है लॉजिक बम। लॉजिक बम जो मेरा बेटा वो सर्टेन कंडीशन में काम करता है, एक सर्टेन कंडीशन में, इसको टाइम बॉम्ब भी बोलते हैं। जब सर्टेन कंडीशन पूरी होगी उस वक्त ये एक्टिव होगा। यहाँ पे जो आपकी बुक में एग्जांपल मेंशन है वो है मैचलिंगो। ये जो मैचलिंगो वायरस है मेरा बेटा ये तब वर्क करता है कि जब मार्च की 6 डेट होगी, मार्च की 6 डेट को ये
वर्क करेगा, अदरवाइज ये कोई वर्क नहीं करेगा। और एक्टिवेट मार्च की 6 डेट को होगा। और आपको पता है कि एक्टिवेशन ऑफ वायरस क्या है? व्हेन द कंप्यूटर वायरस स्टार्ट्स वर्किंग इज कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ वायरस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा बताता जा रहा हूं, फिर आपको मैं डिटेल के साथ रीड आउट कराऊंगा। नेक्स्ट है मेरा बेटा ट्रोजन हॉर्स। अब जो ट्रोजन हॉर्स है इसके पास बेटा ऐसी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हिडन इंस्ट्रक्शन के, ये खुद को एज ए यूजफुल प्रोग्राम, वो प्रोग्राम जो यूजफुल होगा जिसको हमने बार बार यूज करना होता है, उसके अंदर खुद को हिडन कर लेता है, छुपा लेता है। और जब हम वो प्रोग्राम यूज करते हैं, जैसे हम उस प्रोग्राम को यूज करेंगे तो ये भी उसी वक्त अपनी वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा और हमारे कंप्यूटर में जो मौजूद डाटा होगा उसको डैमेज वगैरह करेगा। इसकी एग्जांपल है फॉर्मेट सी। नेक्स्ट है रेडोल्फ। रेडोल्फ मेरा बेटा पॉलीमॉर्फिक वायरस है। इट इज रिटन इन द विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। वीबी एक लैंग्वेज है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, ये उसके स्क्रिप्ट में मेरा बेटा लिखा हुआ है। इट relies on the Microsoft ActiveX component to execute itself. It located folder.htt। अब इसका जो बेसिकली ये इस वायरस की जो इंडिकेशन है, ये फोल्डर बने होंगे .htt के नाम से। ये फोल्डर ऐसे होंगे जिसमें ये वायरस कंटेन करेगा। जैसे हम उस फोल्डर को क्लिक करेंगे, यूज करेंगे, तो ये वायरस क्योंकि रेडोल्फ जो है उसके अंदर मौजूद होगा तो ये भी एक्टिवेट हो जाएगा और उनको स्टार्ट और में नुकसान करना स्टार्ट कर देगा। ट्रोजन हॉर्स मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ये है ट्रोजन हॉर्स हाइड इटसेल्फ एज ए यूजफुल प्रोग्राम। इट कंटेन हिडन इंस्ट्रक्शन। ये छुपने वाली इंस्ट्रक्शन को रखता है टू अरेज डाटा और काजेज अदर डैमेज। जो डाटा को अरेज भी करते हैं और दूसरी काजेज का भी डैमेज करने का वजह बनता है। दूसरी काजेज के डाटा का जो और डाटा होगा उसको डैमेज वगैरह कर सकता है। अब डैमेज उन्हीं तरीकों से करेगा जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताए थे। 6 से 7 पॉइंट थे कि किस तरह से ये जो वायरस है कंप्यूटर के डाटा को डैमेज कर सकता है। इट एग्जीक्यूट इलीगल डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शन इन द मिडल ऑफ द प्रोग्राम सच एज कंप्यूटर्स। कंप्यूटर गेम्स के जरिए भी ये स्प्रेड होता है और प्रोग्राम के मिडल में ये जो हिडन इंस्ट्रक्शंस है उसके अंदर कंटेन होती हैं। जैसे ही हम उसको यूज करेंगे तो ये फिर खुद को एग्जीक्यूट करेगा और हमें जो इसकी अपनी कार्रवाई वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा। ये मेरा बेटा था लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें से किसी बच्चे ने कोई सवाल पूछना हो तो ठीक, फिर हम अगला शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने आज पहले शॉर्ट क्वेश्चन में एंटीवायरस के बारे में तो पढ़ा था। मैंने आपको ये बताया कि जो एंटीवायरस है वो प्रोटेक्ट करता है वायरस से कंप्यूटर सिस्टम को। अगर हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है वायरस से कि वो वायरस हमारे कंप्यूटर पे असरअंदाज ना हो और जो हमारे कंप्यूटर में अगर डाटा वगैरह पड़े उसको डैमेज वगैरह ना करे, अगर हमने अपने कंप्यूटर को वायरस से बचाना है तो हमने क्या करना है? एंटीवायरस को इंस्टॉल करना है। ये तो बताया था कि एंटीवायरस है क्या, अब इसकी कौन सी एग्जांपल्स हैं ये अभी हम अगले शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे ने कोई सवाल पूछना हो वो आप पूछ सकते हैं मेरा बेटा। गाजीपुर तो खुले पे ना लेक्चर एक दो लेक्चर सुन के आखिरी करना उर्दू वाला बोले बेटा क्लियर है? आगे चले हम। ये है कोई सवाल किसी बच्चे का? जल्दी जल्दी बेटा बताएं, टाइम वेस्ट ना करें मेरा बेटा। नहीं बेटा पढ़ाए सर पढ़ाए यूरे के भाई जा पूरे जेस में यार पूरे जोड़े दर्द होंदे थजो शुरू थींदे अंगली तू ठीक है बेबू ए तक पहुंच गया हुन जिने मैं यो चावल खा देना दे ते रोटी होंदी कने रात को चावल खाने पड़े ए हुन तू है पास ये इदे आज थोड़ा तो सुबह खाली थोड़ी काली पे इदे हुन बड़े जोर दा करते ए तो पहले बस सारी अगे कने ना तोरे को आमने सामने बैठे सवाल पूछा सारी भाई तो ना पढ़ो इतना चुप कर बो। अब आपने ना सर्टेन डेट और टाइम पे जो वायरसेस काम करते हैं, लास्ट टाइम हमने स्प्रेड ऑफ वायरस में, एक्टिवेशन ऑफ वायरस में भी पढ़ा था।
आज आपने यहाँ पे पढ़ा मैचलिंगो जो 6 मार्च को एक्टिवेट होता है और डाटा को डैमेज करेगा। एक आपने पढ़ा था फ्राइडे 13th, वो हर मंथ की 13 डे को एक्टिवेट होगा अगर फ्राइडे होगा। अगर फ्राइडे नहीं बनेगा तो फिर ना वो एक्टिवेट होगा और ना वर्किंग को स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट मेरा बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। एक शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछता है कि व्हाट इज एंटीवायरस, और समटाइम्स आपसे ये पूछ लेता है राइट द 3 नेम्स या 4 नेम्स ऑफ एंटीवायरस। तो ये आज हम 2 शॉर्ट क्वेश्चन ये पढ़ेंगे। अभी कह रहा है एक्सप्लेन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विद एग्जांपल, एग्जांपल भी दे, राइट सम बेनिफिट ऑफ यूजिंग एंटीवायरस। अब एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस इज अ सॉफ्टवेयर और अ प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू डिटेक्ट एंड रिमूव द वायरस। क्या है बेटा? एंटीवायरस इज अ प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर भी लिख सकते हैं that are used to detect and remove the viruses। ठीक है ना? अब जैसे वायरसेस की मेरा बेटा डिफरेंट टाइप्स हैं, ऐसे ही मार्केट में एंटीवायरस के भी डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल हैं, और डिफरेंट एंटीवायरसेस डिफरेंट के टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स को, सॉरी डिफरेंट एंटीवायरस डिफरेंट वायरसेस को स्किन डिटेक्ट और रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुछ एंटीवायरस स्पेसिफिक हैं जो इस मकसद के लिए बनाए गए हैं, जो इस मकसद के लिए बनाए गए हैं कि वो स्पेसिफिक सम एंटीवायरस सम वायरसेस को रिमूव करने के लिए बनाए गए हैं। कुछ एंटीवायरस ऐसे भी हैं जो जर्नल हैं, वो बहुत सारे वायरसेस को रिमूव करते हैं, लेकिन कुछ एंटीवायरस स्पेसिफिक वायरसेस के लिए बनाए गए जो सिर्फ उन्हीं को रिमूव करते हैं। कह रहा आगे, एंटीवायरस प्रोग्राम कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट नॉन वायरसेस, डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस के बारे में इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। दे कैन डिटेक्ट वायरसेस एंड रिमूव देम, फिर ये वायरसेस को डिटेक्ट करते हैं और रिमूव करते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि राइट सम बेनिफिट ऑफ यूजिंग एंटीवायरस। एंटीवायरस के बेनिफिट्स क्या होंगे? जाहिर सी बात है बेटा, जब हम एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे तो फिर जो जंक फाइल्स होंगी या कोई भी डाटा जब हम अपने कंप्यूटर में फ्लैश सीडीज वगैरह के जरिए कॉपी कर रहे होंगे तो उसको पहले स्कैन करेंगे। अब जब एंटीवायरस का काम ये है, वो वायरस को डिटेक्ट करेगा और रिमूव करेगा। इस तरह से हमारे सिस्टम में वायरस नहीं आएगा, और हमको एंटीवायरस को रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए। जब एंटीवायरस वायरस को इंटर नहीं होने देंगे तो इससे मेरा बेटा ये बेनिफिट होगा कि आपके कंप्यूटर की ना स्पीड स्लो होगी, ना आपके कंप्यूटर के अंदर जो डाटा पड़ा है वो डैमेज वगैरह होगा और ना लॉस्ट होगा। ये इसके बेनिफिट्स है। अब मैनी एंटीवायरस प्रोग्राम अवेलेबल इन द मार्केट बट नो सिंगल सॉफ्टवेयर कैन डिलीट एंड रिमूव ऑल वायरसेस। पहले जैसे मैंने आपको बताया कि एक जैसे वायरसेस की डिफरेंट टाइप्स हैं, ऐसे ही मेरा बेटा एंटीवायरस की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। एक एंटीवायरस सारे वायरसेस को खत्म नहीं कर सकता। कुछ एंटीवायरस ऐसे हैं जो जर्नल बहुत सारे वायरसेस को डैमेज करते हैं, लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे हैं कि उनके लिए स्पेसिफिक एंटीवायरस बनाए गए हैं जो उन्हीं के जरिए वो उनको रिमूव भी करते हैं और डिटेक्ट भी करते हैं। नेक्स्ट मेरा बेटा, मैनी न्यू वायरसेस आर इन्वेंटेड एंड स्प्रेड थ्रू द इंटरनेट कंटिन्यूअसली। बहुत सारे जनाब वायरसेस की टाइप्स आती जा रही हैं और इंटरनेट के जरिए वो मुसलसल फैल रही है। इंटरनेट के जरिए क्यों? क्योंकि हमने पॉइंट एक पढ़ा था कि हाउ वायरस कैन बी स्प्रेड, उसमें एक पॉइंट था इंटरनेट। अब इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फेक्टेड फाइल्स मौजूद होती हैं। जब यूजर उन फाइल्स को डाउनलोड करते हैं और वो डाउनलोड होने के बाद हमारे सिस्टम में आती है और जब हम उनको यूज करते हैं तो वायरस फिर उसके जरिए स्प्रेड होता है। एंटीवायरस प्रोग्राम आर आल्सो अपग्रेडेड कॉन्शियसली टू डिटेक्ट दीज न्यू वायरसेस।
हमको इसको मुसलसल रेगुलरली अपग्रेड करते रहना चाहिए। एंटीवायरस प्रोग्राम नॉट ओनली डिटेक्ट वायरस फ्रॉम कंप्यूटर बट आल्सो प्रिवेंट न्यू वायरस फ्रॉम एंटरिंग इनटू द कंप्यूटर। जो पहले से कंप्यूटर में वायरस मौजूद है, एंटीवायरस उनको तो डिटेक्ट करता ही है और मारता है, सिर्फ इतना काम नहीं करता, न्यू वायरस को भी हमारे कंप्यूटर में इंटर नहीं होने देता। अब यहाँ पे मेरे बेटे एंटीवायरस, जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, एंटीवायरस 3 हमने पढ़े। व्हाट इज एंटीवायरस? अब एंटीवायरस पढ़ेंगे तो उसकी एग्जांपल लिखेंगे। दूसरा एंटीवायरस क्या है कि एंटीवायरस के बेनिफिट्स क्या हैं, ये हमने पढ़ लिए। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा बनता है? समटाइम्स वो दे देता है कि राइट 4 नेम्स ऑफ एंटीवायरस, तो वो कौन से है मेरा बेटा? नॉर्टन एंटीवायरस, कैस्परस एंटीवायरस, मैककेफे, एवेजी और नोड 32 एंटीवायरस। ये है एंटीवायरसेस की टाइप्स। और भी बहुत सारी आपके न्यू जो आई हुई हैं, एवीरा वगैरह है, ये सारी चीजें, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी, ये सारे एंटीवायरसेस की टाइप से आप उनके नाम भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि जस्ट आप यही लिखें। बेनिफिट्स अब हम पढ़ेंगे, सम इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ द यूजिंग एंटीवायरस प्रोग्राम। अब उसने इसने मजीद पॉइंट बना दिए। बेसिकली हमने वो एंटीवायरस पढ़ लिया कि हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है डेटा से, वायरसेस से। एंटीवायरस प्रोग्राम प्रोटेक्ट इंपॉर्टेंट डाटा फ्रॉम द वायरस। ये जनाब वायरस से आपके इंपॉर्टेंट डाटा को प्रोटेक्ट करेगा। इट चेक ऑल फाइल्स बिफोर दे इंटर इनटू द कंप्यूटर। जब आप सीडीज के या इंटरनेट के जरिए डाटा डाउनलोड करें या फ्लैश के जरिए डाटा कॉपी करें, तो हर डाटा जो आप अपने कंप्यूटर में कॉपी करेंगे, तो ये बेसिकली उसमें डाटा की तमाम फाइल्स को चेक करेगा। और अगर वो डाटा वायरस कंटेन करता होगा तो आपको मैसेज इंडिकेट करेगा और फिर आप उसको स्कैन करोगे। इट अलर्ट द यूजर अबाउट द वायरस बिफोर इट कॉजेज एनी डैमेज टू द कंप्यूटर। देखें, ये आपको अलर्ट कर देता है। अब नेक्स्ट मेरा बेटा, व्हाट इज डाटा सिक्योरिटी, व्हाई इज इट्स इंपॉर्टेंट। ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है। अब ये जो अभी एंटीवायरस के बारे में पढ़ा है, किसी बच्चे ने मेरा बेटा कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ओ सर, एनीवन बेटा, किसी ने कोई सवाल पूछना हो? ये आज का हमारा लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कल फिर नेक्स्ट हम थर्सडे पढ़ेंगे। बोलें बोलें बेटा। नेक्स्ट बेटा हमने पढ़ना है, जो हमारा अगला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डेटा सिक्योरिटी। अब डेटा सिक्योरिटी क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ डेटा, कि डेटा को प्रोटेक्ट करें, इट इज कॉल्ड डेटा सिक्योरिटी। अब वो कौन सा डेटा है? डेफिनेटली सी बात है, वो डेटा जो आपके कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, आपका डेटा है। अब उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है? अब डेटा सिक्योरिटी में ये 2 चीजें ऐड होंगी। ये पहले आप कंप्यूटर सिक्योरिटी में भी पढ़े हो कि कंप्यूटर द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एज वेल एज डेटा। अब वहां पे भी आपने पढ़ा था कि वायरस से भी प्रोटेक्ट करना है, और दूसरा हमने पढ़ा था अनऑथोराइज पर्सन से। अनऑथोराइज पर्सन को आप हैकर भी बोल सकते हो। अ पर्सन हु गेन इलीगल एक्सेस to your personal data या to your computer system is called hacker या unauthorized access। और 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ऑथोराइज यूजर, दूसरा होता है अनऑथोराइज यूजर। ऑथोराइज यूजर वो होते हैं जिसके पास ये राइट्स होते हैं कि वो सिस्टम को यूज कर सके, वो सिस्टम में जो डाटा मौजूद है उस तक एक्सेस हासिल कर सके, वो तो होगा लीगल। अब वो बंदा जो इलीगली एक्सेस करेगा वो अनऑथोराइज होगा, उसके पास वो राइट्स नहीं होंगे, लेकिन वो राइट्स को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, यूज करने की कोशिश करेगा, वो हैकर कहलाएगा। द प्रोटेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटा सिक्योरिटी। अब ये किससे प्रोटेक्ट है? ये जो अभी चीजें मैंने बताई, यही चीजें इसने बताई, मैं आपको रीड करके मेरा बेटा बता देता हूँ। द प्रोटेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटा सिक्योरिटी। डाटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर कैन बी लॉस्ट ड्यू टू द डिफरेंट रीजन। वो कह रहा है कि वो डाटा जो कंप्यूटर में स्टोर किया गया है वो डिफरेंट रीजंस की वजह से लॉस्ट हो सकता है। कौन से हैं वो डाटा? द डाटा कैन बी लॉस्ट
इंसिडेंटली। कुछ डाटा ऐसा होता है कि इंसिडेंटली डिलीट, अब वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा होता है, आप डिलीट नहीं करना चाहते, समटाइम्स गलती से आपसे डिलीट हो जाता है, ये कहलाता है इंसिडेंटली। जानबूझ के आप नहीं करते, होगा आपसे लेकिन बेख्याली में समटाइम्स इंपॉर्टेंट डाटा डिलीट इंसिडेंटली। दूसरा होगा कॉन्शियसली, कि जानबूझ के डाटा डिलीट किया जाएगा। आगे बेटा, someone can damage the data can be lost completely or partially। अगर इंसिडेंटली आपसे कोई डाटा डिलीट हो सकता है मेरा बेटा, कंप्लीट डाटा भी हो सकता है, पार्शली बोलते हैं कुछ हिस्से को, या डाटा का कुछ हिस्सा भी डिलीट हो सकता है। आगे, द डाटा इज मच वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट देन द कंप्यूटर एट सेल्फ। और वो जो डाटा मेरा बेटा आपसे डिलीट हुआ, चाहे कंप्लीटली है या पार्शली, और वो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट डाटा, तो फिर क्या कर, इट शुड बी सेव्ड इन सच अ वे दैट इट मे नॉट बी लॉस्ट और डैमेज। तो वो कह रहा है कि आपको फिर इस अंदाज से उसको सेव करना चाहिए कि वो जो डाटा है वो डैमेज या लॉस्ट ना हो। बेसिकली ये आगे आपको बताना चाहते हैं कि आप बैकअप कैसे कर सकते हैं, रिकवर कैसे, एडिशनल कॉपी होनी चाहिए उस डाटे की, ताकि आप वो बैकअप वगैरह करके आप उसको यूज कर सके, आपको परेशान नहीं होना पड़े। ये आगे यही बात बताएगा आगे। सम ऑर्गेनाइजेशन obtain the data from the user and store data online to provide the first service। some example of this। वो कह रहा है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं कि जो अपने यूजर का जो डाटा है वो ऑनलाइन सेव कर लेती हैं, कि ताकि उसके मुतालिक कोई भी डिटेल लेनी हो तो वो क्विकली रिस्पॉन्स और उससे पता चल सके। एग्जांपल दिए उसने, क्रेडिट कार्ड कंपनी में स्टोर ऑफ इट्स कस्टमर ऑनलाइन, जो क्रेडिट कंपनी उसका सारा डाटा जो है आपको पता है ऑनलाइन वगैरह। बैंक में प्रोवाइड ऑनलाइन सर्विस यूजिंग ऑनलाइन डाटा स्टोरेज फॉर द रिकॉर्ड, बैंक्स भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ द ऑनलाइन रिजल्ट, यूनिवर्सिटी भी आपको ऑनलाइन रिजल्ट की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देती है। अब जो ऑनलाइन करने का मकसद है ये इतना के व्हेन एंड वेयर, जब और जहां यूजर्स को डाटा रिक्वायर्ड पड़े वहां उसी वक्त उसको अवेलेबल किया जा सके। द ऑर्गेनाइजेशन obtain the data is responsible for the security of the data। ऑनलाइन करने का मकसद इसलिए है कि आप डाटा को, ऑर्गेनाइजेशन obtain the data is responsible for the security of the data। डाटा की सिक्योरिटी के लिए ही वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे करते हैं कि आपके डाटा की सिक्योरिटी हो, डाटा प्रोटेक्ट हो, एक एडिशनल कॉपी हो, और जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है उसका बैकअप जरूर होना चाहिए मेरा बेटा, एडिशनल कॉपी डाटा की मौजूद हो, सिर्फ एक ही नहीं होनी चाहिए। आगे, द यूजर कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन द डाटा सिक्योरिटी। अगर डाटा की सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम्स हुए तो यूजर्स के पास ये राइट्स होते हैं कि वो एक्शन ले सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, अगर यूजर की प्राइवेसी वगैरह डैमेज होगी तो। इसलिए नेक्स्ट बेटा, ये आज हमारा आज का टॉपिक हो गया खत्म, हमने यहीं तक पढ़ना था। कल से हम इंशाल्लाह इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस सम वेज इन विच सिक्योरिटी ऑफ डाटा में बी रिलेटेड, ये सारी चीजें हम कल पढ़ेंगे। आज मेरा बेटा जो हमने पढ़ा, किसी बच्चे ने कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लें। आज हमने पहला शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा कि हाउ कैन वी प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरसेस, वायरसेस से हम कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। दूसरा हमने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस में हमने वायरस की 5 टाइप्स पढ़ी। उसके बाद हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था एंटीवायरस, उसमें हमने 3 पढ़े थे। एंटीवायरस को हमने डिफाइन किया कि एंटीवायरस है क्या, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, दूसरी चीज हमने पढ़ी, और तीसरी चीज हमने पढ़ी कि एंटीवायरस की जो टाइप्स हैं वो हमने पढ़ी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डाटा सिक्योरिटी के, डाटा सिक्योरिटी क्या है और उसको हम मेंटेन कैसे कर सकते हैं। अब जो डाटा सिक्योरिटी है, डाटा के सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ द डाटा। अब प्रोटेक्शन ऑफ डाटा जो मेरा बेटा वो 2 तरह से आप कर सकते हैं, एक तो आप वायरसेस से करोगे, दूसरा आप अनऑथोराइज्ड पर्सन से। मैंने आपको बताया कि ऑथोराइज और अनऑथोराइज 2 चीजें होती हैं। हाँ, वो बंदा जिसको राइट्स हैं कि वो डाटे तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं वो ऑथोराइज यूजर है, वो ऑथोराइज पर्सन है। वो बंदा जिसको राइट्स हासिल नहीं है, द पर्सन हु गेन इलीगल एक्सेस टू योर कंप्यूटर सिस्टम या टू योर डाटा इज कॉल्ड
अनऑथोराइज। तो इससे बचने के लिए ये आगे हमें मजीद बताएगा। बेसिक जो वो टच देने की कोशिश कर रहा था कि डेटे की जो एडिशनल कॉपी है वो जरूर होनी चाहिए बैकअप, एक बहुत ही वैल्यूएबल डाटा आपका डिलीट हो जाता है, बहुत ही मच वैल्यूएबल है। बैकअप के जरिए आप मेरा बेटा रिकवर तो कर सकते हो डेटा, लेकिन 100% डाटा रिकवर नहीं कर सकते, कुछ फाइल्स मिसिंग मेरा बेटा हो जाती हैं। तो कह रहा है कि वो डाटा जो मच वैल्यूएबल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसकी एक एडिशनल कॉपी जरूर होनी चाहिए। यहां तक मेरा बेटा था आज का हमारा टॉपिक। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।